हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की जो वैकेंसी है लेवल 1 पोस्ट जो कि आपके ग्रुप डी की वैकेंसी है। इसके फॉर्म को अप्लाई करते समय फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है जो कि है आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करने से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे, कैसे आपको डायमेंशन यहाँ पर या पिक्सल आपको चेंज करना है, कैसे आपको साइज को रिसेट करना है और कैसी फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, या अगर आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने में भी दिक्कत आ रही है तो सिग्नेचर कैसे आप रिसाइज करेंगे, कैसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर उसे अपलोड करना है और साथ में फ्रेंड्स कैसे आप SC ST का या OBC का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपको यहाँ पर अप्लाई सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट और एक है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो अगर फ्रेंड्स आपने आरआरबी का कोई भी फॉर्म पहले अप्लाई किया हुआ है तो आपको दोबारा से अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जाइए, मोबाइल नंबर या मेल आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है आई एम नॉट ए रोबोट पर डालकर लॉगिन आप कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है। पर अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले नेशनलिटी ऑप्शन है तो नेशनलिटी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस बताऊंगा क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो नाम है वो आपको एंटर करना होगा और इसे आपको यहाँ पर रीटाइप करके वेरीफाई करना होगा। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं। अब आपसे कहता है कोई भी गैजेट नोटिफिकेशन या उसके रेलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपके नाम चेंजिंग की है वो आपके पास होनी चाहिए टाइम ऑफ DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अगर आपका फ्रेंड्स नया नाम आपका जो भी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, डेट, मंथ एंड ईयर। इसके बाद यहाँ पर आपको इसे रीटाइप करना होगा तो आपको यहाँ पर इसको सिंपली रीटाइप कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको जेंडर का, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फादर नेम का। तो आपका जो भी फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं यहाँ पर डाटा जो है वो सिर्फ सैंपल के तौर पर शो कर रहा हूँ, आपका एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद मदर नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जानकारी जो प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड करनी है आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस है, मेल आईडी और मोबाइल नंबर का। आपके पास जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। इसके बाद जनरेट ईमेल OTP या जनरेट मोबाइल OTP कीजिए। आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है। OTP आने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन मिलेगा आधार वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर है प्लीज एंटर योर आधार कार्ड नंबर या VID नंबर मतलब वर्चुअल ID नंबर। तो फ्रेंड्स अगर आपने 2024 में रजिस्ट्रेशन किया था तो उस समय ये मैंडेटरी नहीं था, पर अब यहाँ पर जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर लेना है और अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आप लॉगिन करेंगे तो आपको सेम ऐसा ही ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो दिया गया है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर आपसे कहा गया है कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू आधार वेरिफिकेशन फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जाम सेंटर। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डाटा कही गई है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी गलती है किसी भी तरह की तो फ्रेंड्स उसको आप सही करवा लें आधार सेंटर पर जाकर। तो आधार कार्ड नंबर दीजिए, जनरेट आधार OTP कीजिए। आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से वेरीफाई जो है डाटा को कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से इसे डिक्लेयर करना होगा। इसके बाद है क्रिएट योर पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो पासवर्ड क्रिएट करना है इसमें आपसे कहा गया है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और आपके नंबर्स आपके पासवर्ड में होने चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक जो सैंपल है वो आपके सामने यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपके सामने यहाँ पर
जो पासवर्ड है जिसमें हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर भी यूज़ किया है, जैसे कहा गया है कैपिटल लेटर। इसके बाद कहा गया है स्मॉल लेटर्स, तो हमने स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर लिए। स्पेशल कैरेक्टर, तो हमने स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ कर लिया। आप @ स्टार हैश आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कहा गया है नंबर्स, तो हमने यहाँ पर नंबर्स भी यूज़ कर लिए। तो कुछ इस तरह से पासवर्ड आप यहाँ बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद आप आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी इमेजेस दिखती है तो आप उसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और इमेजेस यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपको इसे वेरीफाई कर लेना होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जैसे ही इसे वेरीफाई करते हैं आपको मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन, मतलब आपने जो भी जानकारी फिल की है उसका प्रीव्यू चेक कर लें और उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट आप यहाँ से कर लेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन है या अकाउंट है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। इसके बाद अप्लाई सेक्शन पर आप जाएंगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाले सेक्शन पर आपको जाना होगा और इसके बाद आपका मोबाइल नंबर या मेल आईडी, आपका जो पासवर्ड है और जो ये फ्रेंड्स आई एम नॉट ए रोबोट का ऑप्शन है इसमें भी सेम आपको यहाँ पर देखिए इस तरह का अगर जो सिक्योरिटी पिन मिलता है आप इसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके इसे वेरीफाई कर लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से सिंपली जो है लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर देखिए आपको CN08/2024 का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट आपको दी गई है। और उसके बाद यहां पर फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग आप इनमें से जिस भी RRB के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। RRB सेलेक्ट करने के बाद आई एम नॉट करंटली डिबेट पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे सिंपली अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने जो आपका डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा, मतलब जो फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मैरिटल स्टेटस का, तो आपको यहाँ पर आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए, अनमैरिड है तो आप अनमैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने देखिए पहले कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपको जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। अगर आपने कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आपको मैनुअली यहाँ पर एंट्री करनी है। जैसे आप यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो मदर टंग है वो आपको यहाँ से लैंग्वेज दी गई है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप किस लैंग्वेज में अपने एग्जाम को चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इधर है परमानेंट विजिबल मार्क। अब विजिबल मार्क क्या होते हैं, आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, जैसे कोहनी से नीचे नीचे और ऐसे ही आपके घुटने से नीचे नीचे जो भी आपका विजिबल कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, कोई कट का निशान है जो कि विजिबल हो तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद है कम्युनिटी डिटेल्स। ये फ्रेंड्स सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो आपको इसी सेक्शन से मिलता है। सबसे पहले जनरल ऑप्शन है, जनरल में कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप सिंपली जनरल सेलेक्ट करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद आएगा SC का ऑप्शन। तो अब देखिए SC अगर आप कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर पहले ही कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना है। आई अंडरस्टैंड पर आप क्लिक करेंगे। अब ये तो है आपकी कैटेगरी, SC ST OBC आपकी कैटेगरी होती है। इसके अंतर्गत आपकी जो जाति है वो आपको मेंशन करना है। अब जाति फ्रेंड्स आपकी जो एक्चुअल जाति है आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है, वही आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जिसने भी इशू किया है, जिसके डिजिटल साइन हो, कोई सील लगी हो या मोहर लगी हो, जो भी आपका साइन जिसने भी किया होगा, जिसने ये इशू किया होगा वो कौन है, तो वो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिल जाते हैं आपके अकॉर्डिंग। जिन्होंने भी ये जारी किया है आपको इनमें से वो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर होगा इशूइंग स्टेट, किस स्टेट से ये इशू हुआ है। इसके बाद है डेट ऑफ इशू, आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर डेट ऑफ इशू है वो आपको देना होगा। अब SC और ST, ये तो SC की बात हो गई, ऐसे ही सेम ST का भी है। तो आपको ST में भी सेम आपको जानकारी देनी है, आपका ट्राइब का नाम क्या है, सर्टिफिकेट क्या है, वो आपको जानकारी देनी होगी। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है आपको कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो ट्रेवलिंग पास है रेलवे का वो अगर आपको नहीं चाहिए, मान लीजिए आप ट्रेवलिंग पास नहीं लेना चाहते हैं, आप सिंपली नो कर दें, कोई भी ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर नहीं आएगा। पर अगर आपको ट्रेवलिंग पास चाहिए तो आपको यहाँ पर यस करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले देना है रेलवे स्टेशन। आपके पास सबसे पास जो भी रेलवे स्टेशन है उसका नाम आप देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा जो सेंटर मान लीजिए लगता है कि हम यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ हमारे तहसील का नाम, तो हमारा जो भी सेंटर लगता है
रेलवे स्टेशन का, जो भी रेलवे स्टेशन सबसे पास में है उसकी जगह का नाम आपको देना है। यहाँ से ही आपकी टिकट आपको यहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर भी आपका सेंटर आएगा तो वही आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कहा गया है अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, ओनली इन पीडीएफ। तो आपको फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट को 500 KB के अंतर्गत आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये बात हो गई आपके एससी की और एसटी की। तो एसटी में भी आपको यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना आपको जरूरी रहता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने सर्टिफिकेट्स को आप अपलोड कर सकते हैं, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट को। इसके बाद बात आती है ओबीसी की। अब ओबीसी में भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पूछता है आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर आप एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो ही आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करते हैं तो आपसे कहता है कि आप जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि आपको कोई भी रिजर्वेशन किसी भी तरह का नहीं मिलेगा। तो आपके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अब आपसे देखिए ओबीसी एनसीएल में क्या कहा गया है कि आपके पास जो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ और एप्लीकेशन फॉर्म से पहले का आपके पास होना चाहिए, और आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। कास्ट का नाम, आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू किसने किया है, और डेट ऑफ इशू आपको देना होगा। जितने भी सर्टिफिकेट्स फ्रेंड्स आते हैं, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, उनकी सब परफॉर्मा आपको फ्रेंड्स आरआरबी अप्लाई जहां से आपने लॉगिन किया है उसके होम पेज पर या डैशबोर्ड पर ही आपको देखने को मिल जाते हैं। वहां से आप चेक कर सकते हैं, सभी फॉर्मेट आपको इसके ऑफिशियल डैशबोर्ड पर ही मिल जाएंगे, या आप नोटिफिकेशन को भी देखेंगे तो उसमें सबसे लास्ट में आपको फ्रेंड्स वैकेंसीज के पहले आपको यही जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आप अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेंगे। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में भी फ्रेंड्स आपसे कहा गया है अगर आप बेनिफिट यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आपके पास प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना जरूरी है। बस ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस अलग चीज होती है और ईबीसी अलग चीज होती है। तो ये चीज आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है, आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं या ईबीसी से आते हैं। तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, किसने इशू किया है, डेट ऑफ इशू आपको देना होगा। लेटेस्ट सेशन का आपके पास जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट आप दे देंगे। इसके बाद है आपका पोस्टल एड्रेस। दो तरह से एड्रेस है, प्रेजेंट और आपका परमानेंट। अब ये आपके अकॉर्डिंग आपको डाटा देनी है, आपका स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका पूरा एड्रेस क्या है, आपका नियरेस्ट सिटी कौन सी है या मेजर टाउन कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक करें, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद यहां से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जैसे ही डाटा यहां पर सेव हो जाएगी, इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो सबसे पहले आएगा एक्स सर्विसमैन का। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है वो यहां पर यस करेंगे। डिफेंस सर्विस आपकी कौन सी रही है, आपकी रैंक का नाम क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है आपकी। इसके अलावा अगर आप स्टिल वर्किंग है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे, और डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा। रीज़न क्या है डिस्चार्ज का वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, आपके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपने री एम्प्लॉयमेंट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप यस कर सकते हैं, नहीं लिया है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। पीएच कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यस कर सकते हैं। डिसेबिलिटी कैटेगरी इनमें से कौन सी है, सब कैटेगरी कौन सी है वो आपको देना होगा। जब आप इनमें से सेलेक्ट करेंगे तो ही आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी परमानेंट है, टेम्परेरी है, पीएच सर्टिफिकेट नंबर क्या है। अगर आपके पास यूडीआईडी नंबर अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं। पीएच सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है वो जानकारी आपको देनी होगी, नहीं है पीएच तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। ऐसे ही स्क्राइब्स के बारे में है, अगर आपको राइटिंग एबिलिटी अगर आपकी अफेक्टेड है, आप राइट नहीं कर सकते हैं, तो आपको फ्रेंड्स इस कंडीशन के लिए आपको स्क्राइब मिलता है। अगर फ्रेंड्स आपको स्क्राइब चाहिए, अगर आपका पीएच कैटेगरी में अगर आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उनकी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद आता है ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर। अब ये क्या है, अगर आपका जो फ्रेंड्स एनुअल इनकम है फैमिली का वो या तो 50,000 से कम है या आपके पास बीपीएल कार्ड है तो ही फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, आपको ईबीसी का जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है ओनली फीस में। तो आपको फीस में जो छूट है वो आपको मिल जाएगी, मतलब जो 250 रुपये फीस है वो आपको कम से कम पे करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स आपको तभी बेनिफिट मिलता है अगर आप यहाँ पर यस करते हैं। फीस में आपको छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, किसने ये जारी किया है वो जानकारी आप देंगे और डेट ऑफ इशू आपको देना होगा, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है इंडियन रेलवे में अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं।
आपने फ्रेंड्स एनओसी के लिए जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसके पास अप्लाई कर दिया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और एनओसी मैंडेटरी होता है एट द टाइम ऑफ डीबी। तो ये फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ज़रूरी होता है। आपकी कौन सी कैटेगरी में आप सर्विंग करते हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, और किस पीयू या जोन या यूनिट में आप वर्क करते हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपका जो करंट डिपार्टमेंट है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है या पीएसयू का है, इनमें से कोई भी अगर आपका ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क करते हैं तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, कब से आप काम कर रहे हैं, और स्टिल वर्किंग है तो आप यस कर सकते हैं और इसकी जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जो कि है फ्रेंड्स डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, मतलब सीसीएए का। इसकी ही जानकारी मैंने फ्रेंड्स आपको यहाँ पर शो की थी स्टार्टिंग में, रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये किया हुआ है तो ही आपको ये जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। इसके लिए आपको यहाँ पर यस करना होगा कि आपने रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप यस करते हैं तो सबसे पहले पूछता है नेम ऑफ द ट्रेड। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, आप यहाँ पर एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है ट्रेनिंग कब से आपकी स्टार्ट हुई है, ट्रेनिंग कब तक चली है, वो जानकारी आपको देनी है। आपका रिजल्ट अगर डिक्लेयर हो गया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है और सर्टिफिकेट डेट है, मार्क्स ऑब्टेन है, फुल मार्क्स है, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होती है एक्ट अप्रेंटिसशिप की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक सैंपल मैंने आपके सामने यहाँ पर शो किया है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आपने फ्रेंड्स जो भी अप्रेंटिसशिप किया हुआ है उसमें आपने फ्रेंड्स देखिए जो ट्रेड है वो आपको यहाँ ट्रेड का नाम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको प्रवेश पत्र मिलेगा कब से कब तक आपने यहाँ पर जो है ट्रेनिंग की है, तो आपको जो डेट है वो आपको मेंशन हो जाती है। इसके बाद आपकी परसेंटेज आपको यहाँ पर मेंशन हो जाती है, और उसके बाद जारी होने की जो डेट है, आपके सर्टिफिकेट इशू की जो डेट है वो आपको यहाँ पर मेंशन आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये जानकारी आपको आपके सर्टिफिकेट पर भी मेंशन होती है, और आपने फ्रेंड्स कब से कब तक किया है वो जानकारी भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। प्लेस ऑफ इशू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो भी आपको जानकारी चाहिए वो सब जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और इसके अकॉर्डिंग ही जैसा भी आपके पास सर्टिफिकेट है आपके अप्रेंटिसशिप का, उसके अकॉर्डिंग जानकारी आपको एंटर करनी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रॉब्लम यहाँ पर सभी कैंडिडेट को जो है यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है वो क्या है। तो वो फ्रेंड्स जो प्रॉब्लम है वो है इसकी ड्यूरेशन। तो आप देख रहे होंगे ट्रेनिंग की जो डेट है वो आपने जब यहाँ पर एंटर की, जो भी फ्रेंड्स डेट हमें यहाँ पर दी गई है, जब हम इसे एंटर करते हैं तो आपके सामने जो ड्यूरेशन आती है वो आती है सिर्फ 11 महीने 30 दिन की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 साल के लिए फ्रेंड्स जो आपकी अप्रेंटिसशिप रिक्वायर्ड की गई है उसमें फ्रेंड्स 1 दिन कम आपका यहाँ पर आता है, क्योंकि जो डेट है जिस डेट पर आपका ये खत्म हो रहा है, जो भी लास्ट डेट है उस डेट पर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो काउंट कर रहा है। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स अभी देखिए वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि फॉर्म अभी स्टार्ट ही हुए हैं, तो समस्याएं धीरे धीरे जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे फ्रेंड्स आगे की प्रोसेस में भी आपको उसकी मदद मिलेगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्योंकि अभी फॉर्म स्टार्ट ही हुए हैं तो आपको अभी थोड़ा वेट करना ही होगा, क्योंकि आप वहाँ पर गलत डेट डालकर एंटर नहीं कर सकते आपको, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रोसेस करने में कोई भी टाइम लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जब आपको जो ड्यूरेशन है वो 1 साल कंप्लीट नहीं है, आपको कोई भी एरर शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पर कोई गलत डेट नहीं एंटर करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो हेल्पलेस नंबर दिया गया है यहाँ पर ये कॉल नहीं उठा रहे हैं। अगर आपका कॉल उठा लेते हैं तो आप एक बार फ़ोन करके ट्राई कर सकते हैं। आपको जो ये मेल आईडी दी गई है इस पर आप मेल करेंगे, और आपकी जो समस्या है कि जो ट्रेनिंग की जो सीसीए की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो 1 साल की नहीं है, तो फ्रेंड्स आपको पूछना है कि आपको क्या करना है। तो वो फ्रेंड्स हो सकता है पोर्टल को जल्दी से सही कर दें, और जो आपकी जो कट ऑफ डेट है उस डेट पर ये आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो काउंट किया जाए। इसके बाद आपका यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो 1 दिन ऑटोमेटिक आ जाएगा, मतलब 1/8/2022 भी अगर वो काउंट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा जो है 1 साल का। उसके बाद ही आप इसमें सबमिट कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ तो आपको जो फॉर्म है वो इसी तरह से भरना होगा। आपकी जैसे ही डेट यहाँ पर 1 साल की हो जाएगी, इसके बाद फ्रेंड्स आपके सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट, आपके नंबर्स कितने कितने आपने गेन किए हैं वो जानकारी आप देकर यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ऐसा ही फ्रेंड्स ऑप्शन नीचे है बैंक डिटेल्स का। अब ये जो ऑप्शन है ये फ्रेंड्स मेनली इसके लिए है जो कि आपकी फीस रिफंड के लिए है। जो आपकी फीस रिफंड होगी, जैसे 500 रुपये है तो उसमें 400 रुपये रिफंड होगा, 250 रुपये फीस आपको पे करनी हो रही है तो आपको 250 रुपये जो रिफंड होंगे सीबीटी के बाद, वो फ्रेंड्स आपको जिस अकाउंट में चाहिए आपको उसकी जानकारी देनी है। मेनली आपके बैंक की पासबुक देखिए, बैंक की पासबुक का जो फर्स्ट पेज है उसमें फ्रेंड्स आपको आपके बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, बैंक का IFSC कोड, ये सब देखने को मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग डाटा को एंटर कीजिए और
और उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी क्वालिफिकेशन का। अब देखिए क्वालिफिकेशन में सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिलेंगे आपको ITI, 10th और NAC का। अब यहाँ पर जैसे आपका 10th है तो 10th को सेलेक्ट कीजिए। क्वालिफिकेशन में आपने किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, तो आपके बोर्ड का नाम आप यहाँ पर पूरा नाम एंटर कीजिएगा। डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देना है, रोल नंबर देना है, 10th का जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, वो जानकारी आपको देकर अपडेट कर देना है। मैं सिर्फ डेमो शो कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ऐसे ही ITI में आपकी ITI किसी भी डिसिप्लिन में है, किस स्टेट से पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है। इसके बाद फ्रेंड्स सर्टिफिकेट इशू NCVT कैसे हुआ है, SCVT से हुआ है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कौन सा है, जानकारी आप यहाँ पर देकर अपडेट कर सकते हैं। अब इस पोस्ट के लिए केवल 10वीं क्लास पास आउट कैंडिडेट भी एलिजिबल है। ITI किया हुआ है तो ITI भी एलिजिबल है, और आपने NAC भी किया हुआ है तो आप ट्रेड में एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेम आपने किस स्टेट से इसको पास किया है वो जानकारी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पर इसको फ्रेंड्स किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, जहाँ से आपने NAC किया हुआ है तो आपको इंस्टीट्यूट का नाम भी देखने को मिल जाएगा। जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो आपका जो डेट ऑफ पास है, रिजल्ट डेट है जो है वही आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आपका रिजल्ट डेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी डाटा आपको एंटर करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT है और सर्टिफिकेट टाइप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है इसको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर देना है। तो बेसिक जानकारी है जो कि आप 10th ITI या NAC जो भी आपने किया हुआ है। अब जिन कैंडिडेट पर NAC नहीं है, ITI नहीं है, वो केवल 10th से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने ITI की हुई है वो ITI से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिसने NAC किया हुआ है वो NAC से फॉर्म को भी अप्लाई कर सकता है, और उसके बाद ही आप इसे ऐड करके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद अब आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन, जिसमें आप प्रोफाइल आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका पहले से ही अपलोडेड है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट स्टेप में जो पर्सनल डिटेल है उसमें ही अपलोड कर दिया था। इसके बाद है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। अब ये कैसे आपको अपलोड करना है, तो देखिए सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज आपको दी गई हैं। कौन कौन सी फोटोज आपकी यहाँ पर रिजेक्ट हो सकती हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको फ्रेंड्स सिंपल फोटो आपकी यहाँ पर अपलोड यहाँ पर आपको करनी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। अब देखिए सिग्नेचर फोटो को अपलोड करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बात याद रखनी है वो रखना है आपको पिक्सल। जैसे यहाँ पर आपको देखिए हाइट दी गई है 320 और विड्थ दी गई है 240। सिग्नेचर के लिए 60 पिक्सल हाइट है, 140 पिक्सल विड्थ है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसके बाद ध्यान रखना है साइज का। तो 50 से 100 KB साइज है फोटोग्राफ का और 30 से 50 KB साइज है आपके सिग्नेचर का। तो अब कैसे इसको रिसाइज कर सकते हैं, कैसे साइज को मेंटेन कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा imresizer.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स आप गूगल पर imresizer लिख सकते हैं। imresizer लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां से अपलोड इमेजेस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटोग्राफ को यहाँ पर लेने के बाद मैंने सिर्फ डेमो आपके सामने शो कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल फोटो डाटा आपको सब यहाँ पर जानकारी लेनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए फोटोग्राफ के लिए हाइट है 320 और आपकी जो विड्थ है वो है 240। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देखिए विड्थ और हाइट दी गई है और यहाँ पर यूनिट को आप सेलेक्ट कर लेंगे पिक्सल में। पिक्सल सेलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको पिक्सल में PX में ही वैल्यू यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर देनी है विड्थ और इसके बाद आपको हाइट देनी है यहाँ पर। तो आप विड्थ और हाइट यहाँ पर दे देंगे। तो आपसे कहा गया है 320 240, तो आपको 320 240 ही पिक्सल यहाँ पर रखना है। फॉर्मेट आप JPG रख लें। इसके बाद नीचे आइए, फाइल साइज पर जाइए और फाइल साइज पर आने के बाद मान लीजिए आप इसका साइज रखना चाहते हैं, आप मान लीजिए 55 KB, तो आप यहाँ पर 55 KB यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि साइज रिक्वायर्ड है आपका यहाँ पर 50 से 100 KB। तो आप यहाँ पर इसको जो है 55 KB रख सकते हैं, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसे 70 KB कर दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, आपकी देखिए इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इमेज जब आपकी यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है, इसके बाद आपको फ्रेंड्स ऐसे ही जो सिग्नेचर है वो भी आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले यूनिट पर जाइए, पिक्सल को सेलेक्ट कीजिए। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद आपको विड्थ और हाइट देनी है। विड्थ और हाइट कितनी है आपकी फ्रेंड्स, हाइट है आपकी 60 की और विड्थ है 140। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको विड्थ एंटर कर देना है और आपको उसके बाद आपकी जो हाइट है साइन की वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, JPG रखना है। और यहाँ पर भी आप साइज जो है वो रख सकते हैं, मान लीजिए 50 KB रख दिया और नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि देखिए यहाँ पर जो फोटोग्राफ है उसका साइज तो ठीक है, पर सिग्नेचर का साइज कम हो गया, मतलब 4.6 KB में ही ये ओनली डाउनलोड हुआ
हुआ, क्योंकि फ्रेंड जो साइज मांगा है, जो पिक्सल मांगा है, वो सिर्फ 140 और 60 पिक्सल ही यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है। तो इस वैल्यू में जैसे ही आप कन्वर्ट करते हैं, फाइल का जो साइज है जो कि रिक्वायर्ड है 30 से 50 KB, वो फ्रेंड्स घटकर ओनली 4 या 5 KB ही हो जाता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको देखिए एक और वेबसाइट यहाँ पर ओपन करनी होगी, PI7 इमेज टूल। इसमें फ्रेंड्स एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कंप्रेस इमेज टू 50 KB। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो साइज रखना है वो आपका 30 से 50 KB के बीच में ही रखना है। तो आप यहाँ पर देखिए जो भी साइज चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं यहाँ पर इसका साइज हो जाए 40 KB, तो आप 40 यहाँ लिख दीजिए, कंप्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब आपका जो सिग्नेचर है वो फ्रेंड्स आपका देखिए कंप्रेस हो जाएगा 38 KB में, और उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जब ये डाउनलोड हो जाएगा 38 KB में, इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो यहाँ पर आप आराम से अपलोड कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो प्रोसेस है वो आपको बता दी है, कैसे फ्रेंड्स आप अपने साइज को जो है रिसाइज कर सकते हैं, पिक्सल में चेंज कर सकते हैं, और कैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसका जो साइज है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। दोनों ही वेबसाइट मैंने आपको शो कर दी हैं। आप वहाँ से अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का जो साइज है वो आप चेंज कर लें, और उसके बाद ब्राउज पर क्लिक करें, और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अपलोड कर दें। तो आपको यहाँ पर आपका जो प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आपको आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। अभी मैंने आपका जो फाइल नेम है वो चेंज नहीं किया है, अपना फाइल नेम जो है वो चेंज जरूर कर लें। इसका नाम फोटोग्राफ और इसका नाम सिग्नेचर रख दें, और उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है आपके फ्रेंड्स एलिजिबल पोस्ट जॉन या PU का, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए मिल जाते हैं ऑप्शंस। तो आप यहाँ पर पोस्ट देख रहे होंगे, आपके अकॉर्डिंग आप जिस भी पोस्ट को सबसे पहले प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहते हैं, आपको उस ऑप्शन पर टिक करना है, प्लस वाले साइन पर, वो आप ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही आप मान लीजिए किसी और पोस्ट को यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, इसके बाद आप इस तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो प्रेफरेंस है वो आप ऑटोमेटिक यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स जितनी प्रेफरेंस देनी है, आप चाहे तो सभी में प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स एलिजिबल पोस्ट ऑटोमेटिक आती है, जो भी जानकारी आपने अभी तक फिल की है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आते हैं, यहाँ पर आई हैव एक्सरसाइज पर क्लिक करते हैं, आई हेयर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करते हैं, प्लेस का नाम मेंशन करते हैं, मतलब अभी आप जहां से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है सेव का, आप इसे यहां से सेव करेंगे, और पोस्ट प्रेफरेंस सेव होने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है किसी भी स्टेप में, तो फ्रेंड्स आपको देखिए एडिट का ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा। अगर कोई भी गलती नहीं है, सभी ऑप्शंस बिल्कुल सही है, तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद दिए गए सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे फॉर्म को सबमिट करने के लिए। जब आपका फॉर्म यहां पर सबमिट हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पेमेंट का। तो फ्रेंड्स पेमेंट करने के लिए आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए ऑप्शन मिलता है पे विद SBI ई-पे का। आपका जो अमाउंट है जो आपको पे करना है वो 250 रुपये है। अगर आप यहाँ पर जनरल OBC EWS कैंडिडेट है तो 500 रुपये आपको शो करेगा। आप पे विद SBI ई-पे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, अपने कार्ड डिटेल्स को फिल करके पे नाउ कर दीजिए। नेट बैंकिंग यूज़र है SBI के या किसी अदर बैंक के, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। UPI से करना चाहे, मान लीजिए आप QR कोड स्कैन करना चाहें तो आप QR पर क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स आप इस QR कोड को स्कैन करके आपका फ्रेंड्स जो ऑनलाइन पेमेंट है इस फॉर्म को अप्लाई करने का वो आप कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट वेरीफाई होगा, आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा, और आप अपना प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है, कैसे आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB ग्रुप D ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 कर सकते हैं, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स को भी अपलोड कर सकते हैं, या कौन कौन सी जानकारी आपको फिल करनी है, सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।